चलो ठीक है। अब लिखिए आप लोग जो है संधि। लिखिए संधि। संधि लिखिए संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। लिखिए दो वर्णों के 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 आपस में मेल से आपस में आपस में मेल से दो वर्णों के आपस में मेल से जो जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे उससे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। उससे संधि कहते हैं। दो वर्णों के आपस में मेल से, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि जो है कहते हैं। यानी कि दो वर्ण के आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखिए हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस क्या है? आलय। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए संधि में किन वर्णों का मेल होता है? दो वर्णों का मेल होता है। लेकिन वो दो वर्ण कौन से मिलते हैं? वो दो वर्ण कौन से मिलते हैं? पहले शब्द का लास्ट वाला और दूसरे शब्द का पहला। पहले शब्द का लास्ट वाला और दूसरे शब्द का पहला जो होता है वही दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा? अब देखिए माँ है, माँ के बाद क्या आया है? माँ का उच्चारण करेंगे तो क्या निकलेगा? कौन सा? छोटा निकलेगा ना। अब यहाँ पर देखिए, आप जब स्वर जो है किसी व्यंजन में से स्वर तभी निकलेगा जब उसके नीचे आप क्या लगाएंगे? हलंत लगा देंगे। तब यहाँ पे क्या निकला? आ निकला। यहाँ पर पहले से क्या है? यानी कि पहले शब्द का लास्ट वाला अक्षर दूसरे शब्द का पहला वाला अक्षर, ये दोनों संधि में मिलते हैं। यहाँ पर क्या है? बड़ा है। यहाँ पर क्या बचा? लय बचा। क्या बचा? लय बचा। इन दोनों को हम मिला दिए तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा हो गया हो ना। दोनों को मिलाएं तो क्या होगा? बड़ा होगा ना। यहाँ पर क्या है? हिम है और यहाँ पर क्या है? लय है। अब यहाँ पर क्या? आ इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिमा हो जाएगा ना। आ इसमें जुड़ेगा तो क्या होगा? हिमा होगा। क्या होगा? हिमा होगा। फिर यहाँ पर क्या बचा? लय बचा। अब दोनों को मिला दे क्या हो गया? क्या बना? हिमालय बना। क्या बना? ये हिमालय बना। यानी कि संधि में क्या होता है? पहले शब्द का लास्ट वाला दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ही दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से जो है क्या हो जाता है? या इस तरह से जो है संधि हो जाता है। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक शब्द और देख लीजिए, जैसे गिर है। क्या है? गिर है। और यहाँ पर क्या है? ईस है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ईस है। ये गिर है, यहाँ पर क्या है? ईस है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कौन सा अक्षर है? री है ना। तो कौन सा स्वर है यहाँ पर? कौन सी? हाँ, क्या स्वर क्या है? यहाँ पे कौन सा स्वर है? क्या? री स्वर है। तो क्या है? छोटी है। देखो क्या है? छोटी है। क्या है? देखो अब इसमें से जब निकालेंगे तो जब छोटी निकालेंगे तो रा के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगा देंगे। तो क्या यहाँ पे छोटी हो गया, यहाँ पहले से दिख रहा है बड़ी है ना। अब यहाँ पर क्या बचा? सा बचा है ना। अब दोनों को मिला दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। यहाँ पर गिर है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गिर है ना। और यहाँ पर क्या है? सा है। अब ये इसमें चला आ जाएगा, ये बड़ी रा में जुड़ जाएगा। बड़ी किस में जुड़ जाएगा?
रा में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गिरी हो जाएगा ना। क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, गिरी हो जाएगा, यही तो होगा। और यहाँ पर ये क्या है, सा है। अब क्या हो गया, गिरीश हो गया। क्या हो गया है, गिरीश हो गया। हो गया नहीं हुआ। इस तरह से यानी कि संधि में क्या होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। कौन कौन से वर्ण मिलते हैं, पहले शब्द का लास्ट वाला, दूसरे शब्द का पहला वाला जो है अक्षर मिलकर के क्या बनता है, संधि बनता है और विकार विकार उत्पन्न कर देता है। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है, दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार, जो विकार होता है, दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझे, लिख लो। समझ रहे हो सर्वेश, क्या समझ रहे हो गया, देखो अब ये तो संधि हो गया है ना। अब देखते हैं संधि विच्छेद। संधि हम बता दिया आपको, अब देखते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब होता है अलग। विच्छेद मतलब क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग। विच्छेद मतलब क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, अब देखिए, देखिए परिभाषा लिखिए। संधि शब्द को, संधि शब्द को, संधि शब्द को पृथक करना, संधि शब्द को पृथक करना, संधि शब्द को पृथक करना, संधि शब्द को पृथक करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि संधि विच्छेद कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, संधि विच्छेद। संधि शब्द को पृथक करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। संधि मतलब जोड़ना होता है, संधि विच्छेद मतलब उल्टा, यानी कि संधि का उल्टा क्या, अलग करना, और संधि का मतलब जोड़ना। ठीक है, मिलाना। अब यहाँ पर क्या, इसकी परिभाषा क्या, संधि शब्द को पृथक करना, संधि शब्द को क्या करना, पृथक करना, अलग करना, वो क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द है विद्यार्थी। क्या है ये, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या संधि है, क्या है, विद्यार्थी क्या है, संधि है। अब इसको हम अलग कर दिए तो क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे तो विद्या प्लस सारथी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो क्या हो गया, यह है आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद का। जैसे यहाँ पर है गृह आलय, जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है परमाणु। क्या है, परमाणु क्या है, यहाँ पे ये तो परमाणु क्या है, ये परमाणु संधि शब्द है। परमाणु क्या है, संधि शब्द है। और इसको हम अलग कर दिए तो क्या हो जाएगा, परम प्लस अणु, परम प्लस अणु, तो क्या हो गया, ये संधि विच्छेद हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका संधि विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद हो गया। क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। ये क्या हो गया, संधि हो गया। ये क्या हो गया, संधि हो गया। ये क्या हो गया, संधि हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। ये क्या हो गया, संधि, यानी कि जब आप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता हुआ, जब आप जोड़ते हैं तो संधि कहलाता है, और जब आप उसे अलग कर देते हैं तो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संधि विच्छेद कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, अब लिखिए संधि के प्रकार।
संधि के प्रकार। ठीक है जवाब।